एमसीसी का ऑफिशियल ब्रोशर आ चुका है और इस ब्रोशर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझना है वो है फ्लो चार्ट। हमारी काउंसलिंग के स्टेप्स क्या होंगे, फ्री एग्जिट हमें कब मिल सकता है, हम नेक्स्ट राउंड के लिए कब एप्लीकेबल हैं और किस राउंड में हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें या फिर हमारी टीम को रीच आउट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो मैं डिस्कस करता हूँ, ये फ्लो चार्ट मैंने ओपन किया ऑफिशियल वेबसाइट से। अब यहाँ पे मेंशन है, ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो mcc.nic.in है। यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, आपकी जो चॉइसेस है वो फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग करना है, मॉडिफाई करना है और आपका फर्स्ट राउंड का फिर रिजल्ट आता है, फर्स्ट राउंड सीट। अब जब रिजल्ट का अलॉटमेंट आता है तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कि एक ऑफिस शो आता था, दो बातें होती है, या तो रिजल्ट आएगा तो आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब जब सीट मिल जाती है तो क्या करना पड़ेगा आपको, और जब सीट नहीं मिलती है तो क्या करना है आपको, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमें सीट मिल चुकी हुई है। अब आप क्या करेंगे, प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूशन। आप उस इंस्टीट्यूशन में अब रिपोर्ट करोगे, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे और एडमिशन लेने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे वो इंस्टीट्यूशन नहीं सही लग रहा है तो आप सीधा सीधा एडमिशन कैंसिल करोगे। आपके पास ऑफिशियली एक मौका है कि आप फ्री एग्जिट ले सकते हो एमसीसी में। राउंड 1 में आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन है, लेकिन आपने कहा मुझे इंस्टीट्यूशन अच्छा लग रहा है, इस साल एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेट हुआ है 2025 के लिए, मैं श्योर नहीं हूँ, तो क्या मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, क्या मैं जो ऑप्शन मुझे मिला उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो क्या मैं दूसरी तरफ बढ़ सकता हूँ बिना रिस्क लिए कि मेरे पास सीट ना जाए। तो यस, आपके पास एक विलिंगनेस टू अपग्रेड का ऑप्शन है जिसमें आप राउंड 2 में जा सकते हो विदाउट लीविंग द करंट सीट। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर आपको अपग्रेड नहीं करना है तो आप कंटिन्यू अपनी एजुकेशन वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आपने एडमिशन हो गया और आपने कहा नहीं मुझे तो अपग्रेड भी करना है, तो आप ऑप्शन चूज़ करेंगे और आपका एक फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा। रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट्स के लिए होगा राउंड 2 का जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था, राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन मिस हो गया था। एक चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी, कुछ स्टेट्स यही बोलते हैं, जैसे कि बिहार, उसका ये कहना है कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होगा, हम बार बार रजिस्ट्रेशन विंडो वापस ओपन नहीं करेंगे। अब हम राउंड 2 की प्रिपरेशन करते हैं, तो राउंड 2 में कौन कौन एप्लीकेबल है, न्यू कैंडिडेट्स जिनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले लिया था वो भी एप्लीकेबल हैं, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 में कोई भी सीट्स नहीं मिली वो राउंड 2 में जाते हैं। तो हम जाते हैं राउंड 2 में। राउंड 2 में हम आ जाते हैं, हमने अपनी फ्रेश चॉइसेस फिल करी। फ्रेश चॉइसेस फिल करने के बाद हमारा राउंड 2 का रिजल्ट आ जाता है। अब सबसे पहली चीज़, अगर आपने अपग्रेड किया था राउंड 1 से तो अब आपका जो राउंड 1 का कॉलेज है ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आपको राउंड 2 का कॉलेज अलॉट हो जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप चाहते हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप वापस जाके बोले नहीं नहीं मुझे राउंड 1 का ही कॉलेज अच्छा लग रहा है, मैं राउंड 2 नहीं जाना चाहता। नहीं, ये आपने विलिंगनेस टू अपग्रेड किया है तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। अब इसके अलावा ऑब्वियसली बात है, आपको सीट अलॉट होती है तो आप उस सीट का अलॉटमेंट, सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट जॉइन, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड, मतलब आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी है, एमसीसी का ये कहना है कि हमने तो आपको सीट अलॉट करके दी, आपने एडमिशन नहीं लिया, इसकी वजह से आपको फॉरफिट होगा, लेकिन ये पॉइंट आगे जाके भी काम में आएगा जिसमें हमें एक राउंड के बाद एलिजिबिलिटी भी हमारी ख़त्म हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑब्वियसली बात है, आप रिपोर्ट करते हैं राउंड 2 में, आपको लगता है कि हमें कॉलेज अच्छा लगता है तो आप रिपोर्ट करते हैं और यहाँ पे आप विलिंगनेस टू अपग्रेड टू राउंड 3 भी कर सकते हैं कि मुझे ठीक है कॉलेज जो मिला है मैं उसको एप्लीकेबल हूँ, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक बेटर कॉलेज मिल रहा है। इसमें आप पैरेलली अपने स्टेट की काउंसलिंग भी कर सकते हैं, तो आपके पास ये एक एडवांटेज होता है। लेकिन अगर आप यहाँ से सीट छोड़ते हैं तो आपके पास फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाता है। अब आप देखेंगे राउंड 2 में आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड विच इज़ ऑब्वियसली नो ब्रेनर, हम तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं राउंड 2 की तरफ, राउंड 3 की तरफ। वहाँ पे उन्होंने एग्जिट मेंशन किया है, एग्जिट एक्चुअली वो एग्जिट नहीं है, आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं। अब राउंड 3 का प्रोसेस भी वही है, जो स्टूडेंट्स ने अपनी राउंड
2 की चॉइस फिलिंग करी, अपग्रेड किया या फिर उन्हें सीट अलॉट नहीं हुई, वो राउंड 3 के लिए एप्लीकेबल हैं। आपको सीट अलॉट होती है यस, तो आप रिपोर्टेड टू दी अलॉटेड इंस्टीट्यूशन करते हो, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हो, अपनी सीट ज्वाइन करते हो। वंस ज्वाइन कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। अब राउंड 3 में उनका ये कहना है कि आपने अगर कॉलेज ले लिया तो अब इससे आप सीट छोड़ नहीं सकते, मतलब अब आपके पास अगर स्टेट में भी कोई सीट है तो आप यहाँ से रिजाइन नहीं कर सकते, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अपग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। और इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन द राउंड 3 सीट। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि राउंड 2 में हमें सीट एप्लीकेबल हुई थी, हमने अपडेट किया, हमने अपग्रेड किया और हम राउंड 3 को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप ज्वाइन करोगे अब आप सीट को रिजाइन नहीं कर सकते। अब आपने कहा सीट अलॉटेड डज नॉट ज्वाइन, तो फिर आप तो एग्जिट फॉरफीचर विद एलिमिनेशन, नाउ कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड। अब एमसीसी का ये भी कहना है कि आप यहाँ से भी एग्जिट ले सकते हो, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा, लेकिन फर्दर राउंड के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो। मतलब राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हुई है, आपको एडमिशन लेना है, अदरवाइज आप एमसीसी काउंसलिंग से बाहर हैं। अब अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आप फिर स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए स्ट्रे राउंड का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आपको अगर सीट अलॉट होती है तो ज्वाइन द सीट ऑफ द कॉलेज, वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन, सेम चीज़ है। और अगर आपको नॉट ज्वाइन करी, आपने मतलब सीट मिली और आपने कहा कि नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना, तो आप फिर 1 साल के लिए नीट एग्जामिनेशन से डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, मतलब आप अलॉट नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे आपको अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो आप सिंपली एग्जिट लेंगे और फर्दर राउंड की प्रोसेस अगर होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज फिर आप एप्लीकेबल नहीं हैं आगे की काउंसलिंग के लिए अगर सीट्स नहीं बचती। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश करी समझाने की कि जो एमसीसी का राउंड होता है उसका फ्लो कैसा रहता है। होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, हम कैसे पार्टिसिपेट करें, क्या मुझे स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर मैं एक सर्टेन स्टेट को बिलोंग करता हूँ तो मैं कहाँ के लिए एलिजिबल हूँ, एमसीसी के लिए, अपनी स्टेट के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मेरे पास अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास अगर एनआरआई कोटा की एलिजिबिलिटी है तो क्या मुझे अपनी फेवरेट ब्रांच मिल सकती है या नहीं मिल सकती। इसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, जाके उनसे बात करें। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.